सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत के मामले पर आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 7 रुकनी लार्जर बेंच के सरबरा होंगे। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी साहब। काशिफ साहब, सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत के मामले पर आज खुद नोटिस ले लिया है। कैसे देखते हैं आप इस इक़दाम को? देखिए जी, इकदाम तो बहुत अच्छा है क्योंकि इतना सीरियस खत और इतने सीरियस एलिगेशंस जो 6 जजेस की जानिब से लगाए गए, उस पर तमाम बार काउंसिल्स का भी ये ख्याल था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट को खुद देखना चाहिए, सो मोटो लेना चाहिए। लेकिन चंद सवाल अभी जो मैंने देखा, ये सो मोटो तो मेरे जहन में आए कि जो मुलाकात वजीर आजम से करने की मजबूरी और जरूरत पड़ गई थी उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उसमें ये फैसला हुआ कि इलेक्शन माफी चाहता एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा और उसके TOR हुकूमत तय करेगी, और वो हुकूमत तय करेगी जो कि खुद इसको जुडिशल मिसकॉन्डक्ट कह रही है, जिसके वजीर कानून। उस मुलाकात की क्या जरूरत थी? अब उस जुडिशल कमीशन का क्या बनेगा? वो जो फैसले हुए थे उस वक्त, क्या वो हवा में उड़ गए, मुअल्लक रहेंगे जब तक, क्योंकि ये बाद में सुप्रीम कोर्ट ने की माजरत चाहूंगी काशिफ अब्बासी साहब, यहाँ पर आपको ये भी बताती चलूं कि वो जो इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया था, तसद्दुक हुसैन जिलानी ने उसकी सरबराही से माजरत भी कर ली है। मैं आपको इसमें भी एक और चीज बड़ी दिलचस्प बताता चलूं कि जो उन्होंने इसकी सरबराही से माजरत की है, उसमें उन्होंने जो वजह लिखी है, अगर आप पढ़े तो ये भी एक सुप्रीम कोर्ट के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। उन्होंने कहा ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया है, ये खत जो लिखा गया है ये एड्रेस्ड है मेंबर्स ऑफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चेयरमैन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और ये वायलेटिव होगा जुडिशल प्रोपराइटरी के। ये एक साबिक जज कह रहे हैं जिलानी साहब कि जुडिशल प्रोपराइटरी के ये मुनाफी होगा कि मैं इस मामले की इंक्वायरी करूं। यानी जुडिशल प्रोपराइटरी भी इस चीज की इजाजत नहीं थी देती कि इस तरह का कमीशन बनाया जाए, फिर भी बनाया गया। वजीर आजम से मुलाकात की गई, उस वजीर आजम से जो बेनिफिशरी है सारे पॉलिटिकल मैनूवरिंग जो हुई, जिसका जिक्र बार बार जजेस अपनी जिन केसेस का जिक्र कर रहे हैं, उसके बेनिफिशरी कौन है? यही वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इसके बेनिफिशरी हैं। उनके लॉ मिनिस्टर ने इस मुलाकात के आधे घंटे बाद अपना माइंड दे दिया कि वो क्या सोचते हैं। तो मुझे तो उस वक्त भी इसके ऊपर बड़ा हैरानगी हुई थी जब ये मुलाकात की गई, जब कहा गया कि सरकार ये कमीशन बनाए, सरकार TORs बनाए। लेकिन अब जब ये बना दिया गया है बेंच, तो 2 सवाल छोटे छोटे इसके बारे में भी हैं। मेंबर 7 रुकनी बेंच है, तो फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया गया? 7 रुकनी बेंच भी ठीक है, लेकिन उनमें तो बड़ी बात की जाती थी कि इस तरह के बड़े सीरियस मसाइल पर फुल कोर्ट बनना चाहिए ताकि पूरा सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे। यही आप आजम नजीर तारड़ को उठा लें, बंदयाल साहब चीफ जस्टिस उस वक्त थे, छोटे बेंच बना, 3 रुकनी 5 रुकनी 7 रुकनी बेंच बनते थे, और यहाँ से शोर उठता था कि ये एक फुल कोर्ट होना चाहिए। यहाँ तो अदलिया की आजादी का मसला है, 6 जज बोल पड़े हैं। मैं जानता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो काशिफ अब्बासी साहब, आपकी क्या राय है? आपके ख्याल में भी फुल कोर्ट बनाया जाना चाहिए था? वैसे तो 7 रुकनी बेंच भी अच्छा ठीक है, बहुत काबिल एहतराम जजेस हैं। मैं क्या फुल कोर्ट बना देते, क्योंकि मामला बहुत संगीन और बड़ा है। अभी भी ये बहस हो रही है कि उसको क्यों बाहर छोड़ दिया गया और इनको क्यों उस बेंच में शामिल कर दिया गया। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ी बहस चलती रहती है, कौन किसके करीब है, कौन किसके करीब नहीं है। माजी में भी मुझे याद है, मैं तो पिछले 15-20 साल से यही सुनता आया हूँ कि जी ये बैठ गए हैं तो फैसला ये होगा। जैसे कहते थे कि पहले पता चल जाता है फैसलों का। बहरहाल ये बेंच भी ठीक है, बेहतर होता पूरी फुल कोर्ट खड़ा कर देते। तो दूसरा ये भी कि क्या जिन पर इल्जाम है उनको बुलाया जाएगा, क्या ये कार्रवाई लाइव कवर की जाएगी, लाइव दिखाई जाएगी? इतनी लैंडमार्क वक्त आ गया है पाकिस्तान में कि 6 जजेस बोल पड़े हैं कि उनके ऊपर प्रेशर हैं। बल्कि उन्होंने एक और दरखास्त भी की थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि एक जुडिशल फोरम पर सबको इकट्ठा, सब जजेस को बुलाया जाए और उसमें दीगर जजेस की भी कहानियां सुनी जाए। और मुझे उस लाइन को, उस जुमले को सुन के लगा, जब मैंने वो सुना, कि शायद जैसे जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जानते हैं कि इस तरह की कहानियां और जजेस के पास भी हैं जो हाई कोर्ट के दूसरे जजेस, तो उनको भी बुलाएं। हो सकता है ये मी टू मूवमेंट और ज्यादा बढ़े, ये मजीद आगे जाए, जहां दूसरे जजेस भी कहें कि हमारे पे प्रेशर्स हैं। तो मेरा ख्याल है दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब को बजाय इसके कि इस मामले को थोड़ा सा और खोलने की जरूरत है। जरा देखने दें दुनिया को, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आई नो बड़ा मुश्किल काम होता है इस तरह की पोजीशन में होना, लेकिन मेरा ये जाती मानना ये है कि दोनों फोरम में काम होना चाहिए। सो मोटो भी लिया है, इस पर भी कार्रवाई बेशक करें,
और दूसरी तरफ कंसल्टेटिव फोरम अगर या सारे जजेस को इकट्ठा करने की जरूरत है, बिल्कुल उसको भी इकट्ठा किया जाना चाहिए कि देखें तो सही कि क्या ये मामला सिर्फ इन 6 जजेस की हद तक है या मजीद जजेस सामने आएंगे और कहेंगे कि हमें भी इस तरह की कोर्सिव मेजर्स के साथ ट्रीट किया गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं काशिफ अब्बासी साहब। अब जबकि खुद नोटिस ले लिया गया है तो आप क्या समझते हैं कि ये मामला सेटल हो जाएगा? देखिए, ये तो देखना ही है कि ये चलता कैसे है। ये बहुत भारी जिम्मेदारी जजेस पर तो है कि ये जो 7 मेंबर बेंच है कि वो इस मामले को लेकर आगे कैसे चलते हैं। ये भी बार बार कहा जा रहा है कि जजेस ने कुछ साबित भी करना है जिन 6 जजेस पर इल्जाम लगाया, लेकिन जो खत उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा जनाब हमें ये बताएं कि जब एक शख्स एक पर्सनल कैपेसिटी में आके हमें किसी ने अगर धमकी दी हो तो उनका लुबे लुबाब ये था कि कैसे साबित करें हम कि ये धमकी हमारे पास आई है। सो अब ये देखना ये है कि इस मामले को कैसे ट्रीट करें, क्योंकि बड़ा सीरियस सवाल है कि क्या बारे सबूत रखती है अगर हम उस लफ्ज को इस्तेमाल कर सकें जो पाकिस्तान की तारीख में बहुत इस्तेमाल हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर, कि आप इसको साबित करें। क्या ऐसा किया जाएगा? क्या ये एडवर्सेरियल रिलेशनशिप या ये एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स बन जाएंगी जिसमें एक तरफ जजेस होंगे और दूसरी तरफ जिनके ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसीज पर इल्जाम है इनका आपस में ये किया जाएगा? ये बड़े दिलचस्प मामला है, लेकिन क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए इसको खुला रखना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के लिए इस मामले को खुला रखना चाहिए। काशिफ अब्बासी साहब, आपको कवर करना चाहिए। लाइव रखें चीफ जस्टिस साहब जैसा बाकी मामला के ऊपर लाइव प्रोसीडिंग। ठीक है, आप साथ ही रहिए।